बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही कमाल की बीफ मसाले की रेसिपी लाई हूँ और यकीन जाने इस रेसिपी के आगे आप कढ़ाई कौरमे को भूल जाएंगे, इतनी मज़ेदार बनेगी। और मसाले भी बहुत सिंपल, वही सब मसाले जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होते हैं। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने बीफ का गोश्त लिया। अच्छा, बीफ का गोश्त मेरे पास आधा किलो से ज़्यादा है, ठीक है। तो अब इसमें सिंपल मैंने सिर्फ और सिर्फ पानी डाला है। अब इसके बाद मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज, जिसको मैंने रफली कट कर लिया था, ये शामिल कर दी। प्याज डाल दी। अभी प्याज के साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी नमक, क्योंकि हमने लिया है बीफ का गोश्त, तो इसको जो है पहले हमने गला लेना है, फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें नमक भी हम शामिल कर देते हैं। नमक भी चला गया, प्याज भी हमने शामिल कर दी रफली कट करके। और इसी के साथ ही अब इसमें शामिल करूँगी 1 खाने का चमचा भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। बस अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने डाल के जो है सब चीज़ों को फिर मिला लेना, और फिर इसको हम कवर करके फिर हम इसको गलने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। अदरक लहसुन भी डाल दिया और बस चम्मच से अच्छा सा मिला लेते हैं। और मिला के जो है हम इसको, जब तक कि ये बीफ का गोश्त अच्छा सा गल नहीं जाता, जैसे कि बीफ है तो बीफ को थोड़ा गलने में टाइम लगता है, तो अदरक लहसुन, नमक और प्याज, सिर्फ और सिर्फ अभी 3 चीज़ें हमने डाली हैं। इन 3 चीज़ों को डाल के अच्छा सा हमने मिला लेना है। मिला के इसको बस हमने अब जो है ना गलने के लिए छोड़ देते हैं। तकरीबन पौन घंटा 1 घंटा तो लगेगा गोश्त को गलने में, ठीक है। जब तक हमने इसका मसाला बता देते हैं, जो इसका हमने बहुत ही अच्छा और खुशबूदार मसाला रेडी करना है। तो इसके लिए साबुत धनिया, ज़ीरा और गोल वाली मिर्च ले लिए मैंने। इसको हमने हल्का सा जो है तवे पे भूनना है, ताकि अच्छी से खुशबू आने लगे, और फिर इसको हमने पीस लेना है, ठीक है। तो मसाला भी हम रेडी करके रख लेते हैं। तो आ जाते हैं, देख लेते हैं। देखो, गोश्त को पकते हुए टाइम हो गया, पानी भी इसमें जो था वो ड्राई हो गया, जो प्याज थी वो भी अच्छी सी हल हो गई है। अब इसमें शामिल कर दिया मैंने कुकिंग ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑयल मैंने इसमें डाला है। अब बस इसमें मसाले हमने शामिल करना है, क्योंकि गोश्त हमारा ऑलरेडी गला हुआ है, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से बन जाएगा। या आपके घर में आ रहे हों मेहमान, या आपने अगर दावत की है किसी की, दावत में भी ये मेन्यू में ये वाली डिश रखी, यकीन जाने मेहमान जो है ना आपके जाते जाते आपसे रेसिपी पूछेंगे कि ये आपने किस तरह बनाया है बीफ मसाला, बहुत ही मज़ेदार सा। और मेन चीज़ है इसका, जो हमने मसाला रेडी करा है ना, वो खुशबूदार सा, वो तो बहुत ही कमाल का इसमें जो है ना टेस्ट आएगा उससे। तो वो मसाला ऐसा है कि आप एक बार इसको बना के रख लें, और जब भी आप कुछ बनाएं इस तरह के खाने, तो आप उसमें थोड़ा सा ऐड कर दें, तो उससे ये कि टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो मैं ये काम तो अक्सर करती हूँ। तो आप जब ये बना के रख लेंगे ना, क्योंकि अभी जो हमने मसाला पीसा वो बहुत सारा बन गया, तो हमने पूरा नहीं डाल देना है इसमें हमने इतना ही डालेंगे जितनी हमने ज़रूरत है, ठीक है। तो देखिए, ऑयल हमने डाल दिया था। अभी मसाला जो मैंने बनाया था वो डाल दूंगी। तो 1 खाने का चमचा भी हमने भर के डाला, थोड़ा कम लग रहा है तो और थोड़ा सा हमने ऊपर से जो है इसमें हमने डाल दिया। तकरीबन मैंने 2 खाने के चमचे इसमें समझे भर के मैंने इसमें डाला, ठीक है। मसाला अच्छा सा मैंने इसको मिला लिया है डाल के। और बस अब मसाले में जो है अब इसमें हम शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। बस हमने ये वाला जो मसाला जो भून के पीसा है, हमने ये डाला है। इसी के साथ ही अब इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। तो मैंने लिया है तकरीबन ½ टीस्पून के करीब, मैंने जो है ना थोड़ा इसमें हल्दी पाउडर लिया, वो भी हम इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। बस मसाले यही है सिंपल, बस सारे मसाले हमारे इसमें, इन्हीं मसालों में बहुत ही मज़ेदार सा हमारा बन रहा है बीफ मसाला, बहुत ही कमाल का। तो ये देखिए, हल्दी पाउडर डाल दिया, और इसी के साथ ही 4 से 5 टमाटर, जिनको मैंने मिक्सी की जार में डाल के पेस्ट बना लिया था, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी, ठीक है। हल्दी डाल दी, टमाटर भी चले गए, टमाटर का पेस्ट भी चला गया। बस मसाले को हमने बहुत अच्छा सा भूनना है, जब तक कि मसाला हमारा अच्छा सा भुन नहीं जाए, ठीक है। मेन चीज़ है इसका मसाला, बीफ मसाला जो हम तैयार कर रहे हैं ना, बहुत ही कमाल का बनने वाला है, कि जब आप इसको एक बार बनाएंगे ना इस रेसिपी से, यकीन जाने आप कौरमा और कढ़ाई को भूल जाएंगे। जब भी बनाएंगे यही रेसिपी बनाएंगे, बल्कि आपके घर वाले फरमाइश करके बनवाएंगे। तो ये देखिए, माशाल्लाह भुनते हुए बहुत अच्छा सा मसाला हमारा भुन चुका, ऑयल भी सेपरेट सा हो गया। देखिए मसाला कितना सा ज़बरदस्त सा बना है। अब इसमें शामिल करेंगे हम दही। तो 1 छोटी प्याली मैंने लिया है दही, जिसको अच्छा सा मैंने फेंट लिया था। बस दही को भी डाल के हमने अच्छी सी भुनाई करनी है। बस सारी मेहनत आपकी इस भुनाई पे होती है, बस बाकी जो है बनने में ये टाइम नहीं लगता। गोश्त हम पहले से गला के रख लिया था, बस फटाफट हमने जो है ना मसाले डाले, और फटाफट से हमारा ये जो है ना बीफ मसाला हमने रेडी कर लिया। अभी हमने एक बहुत अच्छा सा और स्मोक सा फ्लेवर देने के लिए जो है ना, मैंने कोयला पहले से जो है ना ढकने के लिए रख दिया था। हरी मिर्ची भी डाल देते हैं। अच्छा, हरी मिर्ची मैंने लंबी वाली ली थी, उसको इस तरह मैंने पीसेस में कट कर लिया था, तो इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आएगा। अगर आप चाहें
तो साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह पीसेज में कट करके डाला है। बस ये मसाला जो है ना, हमारा बीफ मसाला रेडी है। इसको अच्छा सा और स्मोक सा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें लगा रही हूँ, ये देखिए स्मोकी थोड़ा सा फ्लेवर देंगे। तो छोटी सी प्याली मैंने इसमें रख दी। इसके साथ ही इसमें मैं रख दूँगी कोयला, जिसको मैंने पहले से दिखाने के लिए रख दिया था, जो बहुत अच्छा सा दहक सा गया है। बस कोयला हमने रखना है और चंद ड्रॉप्स अब हम इसमें शामिल करेंगे ऑयल के, और इसको कवर कर देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। फिर उसके बाद हम खोलेंगे, ठीक है। कवर कर देते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जो है ना बीफ मसाला स्मोकी फ्लेवर के साथ रेडी हो गया है। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। बस अब हमने क्या करना है, इसको अब हमने करना है डिश आउट। देखिए देखिए इसकी शक्ल बता रही है कितना मज़ेदार है। इसको चपाती के साथ खाएं, तंदूर की रोटी के साथ खाएं, ताफ्तान के साथ खाएं, बहुत मज़े का लगता है। और बहुत ही कमाल की, बहुत ही झटपट सी रेसिपी, और गोश्त की ये रेसिपी यकीन जाने प्लेट ही चटवा देगी, इतनी कमाल की है। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।